सोचने वाली बात है कि एक बहुत बड़ा फेलियर, एक बहुत बड़ा सेटबैक इंसान को तोड़ सकता है या फिर उसे कुछ बड़ा करने के लिए और भी ज्यादा इंस्पायर कर सकता है। आज हम एक ऐसे ही 25 साल के एंटरप्रेन्योर की गजब की जर्नी देखने वाले हैं, जिसने 12 लाख रुपए के कर्ज को एक मल्टी क्रॉर ब्रांड में बदल दिया। खोने के लिए अब कुछ भी नहीं है, बस यही एक सोच अर्जुन राज पराशर के लिए ऐसी टर्निंग पॉइंट बनी जब वो असल में अपना सब कुछ गंवा चुके थे। और पता है, यही वो मोमेंट था जिसने आगे जाकर सब कुछ बदल के रख दिया। तो सवाल यही उठता है कि सब कुछ खो देने का एक्सपीरियंस इंडिया की सबसे इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज में से एक को कैसे जन्म दे सकता है। आइए इस D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हर बड़ी कहानी की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती ही है। हर्बो क्लीन्स की कहानी वो किसी बड़े से ऑफिस या बोर्ड रूम में नहीं शुरू हुई, बल्कि कॉलेज के दिनों में एक बहुत ही स्मार्ट आइडिया के साथ शुरू हुई। तो अर्जुन का ब्रांड हर्बो क्लीन्स असल में उनके साइंटिस्ट पिता की रिसर्च से इंस्पायर हुआ था, और इसका मिशन बिल्कुल साफ और पावरफुल, जहर मुक्त सफाई, रोग मुक्त जीवन। देखिए, ये सिर्फ एक आइडिया नहीं था, पहले दिन से ही इस पर एक्शन शुरू हो गया था। सबसे पहले अर्जुन ने अपने पिता से फॉर्मूला सीखने के लिए एक कॉलेज प्रोजेक्ट का बहाना बनाया। फिर मार्केट को असल में समझने के लिए उन्होंने बिना लेबल वाली बॉटल्स ली और सीधे होटल्स और हॉस्पिटल्स में पहुंच गए, वहां से बिल्कुल रॉ अनफिल्टर्ड फीडबैक लेने। ये दिखाता है कि उनका फोकस शुरू से ही प्रोडक्ट को असल में बेहतर बनाने पर था। तो ग्रेजुएशन हो गई और अब अर्जुन जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े थे जहां ज्यादातर लोग एक सेफ रास्ता चुनते हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने सच में सबको हैरान कर दिया। फैमिली प्रेशर में आकर उन्होंने नोएडा में एक कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन तो कर ली, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। हाँ, आपने सही सुना, पहले ही दिन उन्होंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, जो मेहनत मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ, वही मेहनत अपने सपने के लिए क्यों नहीं कर सकता। और बस यही वो पल था जब उन्होंने डिसाइड किया कि अब जो भी करना है अपने ब्रांड के लिए ही करना है। जब लग रहा था कि उनका सपना अब बस पूरा होने ही वाला है, तभी कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने उन्हें बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। 1.5 साल की लंबी थका देने वाली सर्च के बाद 2024 में आखिरकार एक उम्मीद की किरण दिखी। एक इन्वेस्टर ने 25% स्टेक के लिए 5 करोड़ रुपए की डील ऑफर की। सोचिए, एक ऐसी डील जो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। अब इस डील को तो लगभग फाइनल समझकर अर्जुन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी शुरू कर दी थी। अपने D2C लॉन्च की प्लानिंग, इन्फ्लुएंसर से बात करना, एजेंसीज को शॉर्टलिस्ट करना, वो पूरे जोश के साथ आगे बढ़ चुके थे। और फिर एक सिंपल सा मैसेज आता है जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। इन्वेस्टर का मैसेज था, मैं इन्वेस्ट ही नहीं कर पाऊंगा। और बस डील खत्म। सपना तो टूटा ही, लेकिन उसके साथ साथ अर्जुन पर 12 लाख रुपए का एक बहुत बड़ा कर्ज भी आ गया। अब ये पैसा इन्वेस्टर ने उनके पिता की पुरानी कंपनी का लोन चुकाने के लिए दिया था, और अब वो इसे 1 साल के अंदर वापस मांग रहा था। मतलब अर्जुन जीरो पर नहीं, जीरो से भी नीचे, माइनस में चले गए थे। जब सच में खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, तो अर्जुन ने डरने के बजाय एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया। उन्होंने एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी यानी कि खुलेपन पर बेस्ड थी। अपनी फेलियर को छुपाने के बजाय उन्होंने फैसला किया कि वो इसे ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे। पहला कदम, उन्होंने अपनी पूरी जर्नी को, हर अच्छे बुरे पल को इंस्टाग्राम पर डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया। दूसरा, एक ऑडेशियस चैलेंज लॉन्च किया, 100 दिन में 1 करोड़। और तीसरा, वो खुद फुल टाइम मार्केट में उतर गए। और ये सब सिर्फ अटेंशन के लिए नहीं था, ये अपनी शर्म और डर को जड़ से खत्म करने का उनका तरीका था। और इस पूरी स्ट्रैटेजी के दिल में था उनका अपने प्रोडक्ट पर अटूट विश्वास। आखिर वो एक ऐसा नेचुरल क्लीनर बना रहे थे जो इतना सेफ है कि उसे स्किन पर भी लगाया जा सकता है। जरा सोचिए, ये मार्केट में मिलने वाले आम हार्श केमिकल वाले प्रोडक्ट से कितना अलग था। तो उनकी ये नई स्ट्रैटेजी क्या वो काम आई? वेल, वो सिर्फ काम नहीं आई, उसने बिजनेस में एक तरह का एक्सप्लोजन ला दिया। नतीजे सच में हैरान करने वाले थे। उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस और ग्राउंड लेवल मेहनत ने उनकी मंथली सेल्स को, जो पहले 3 से 4 लाख रुपए थी, सीधा 45 से 55 लाख रुपए तक पहुंचा दिया। ये इस बात का साफ सबूत था
कि उनका आइडिया और उनकी स्ट्रैटेजी दोनों काम कर रहे थे। और इस सक्सेस ने इंडियन रेलवेज और मेदांता हॉस्पिटल्स जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स का ध्यान भी खींचा। इससे न सिर्फ एक मजबूत B2B फाउंडेशन तैयार हुई, बल्कि ये भी साबित हो गया कि उनका प्रोडक्ट ऐसी डिमांडिंग जगहों पर भी खरा उतरता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है पता है? उन्होंने नए इन्वेस्टर को ढूंढने के बजाय अपना पूरा फोकस सेल्स पर रखा। एक असली प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाकर उन्होंने बिना किसी और की मदद के अपना पूरा 12 लाख का कर्ज चुका दिया। तो कर्ज तो उतर गया, लेकिन अर्जुन यहाँ रुके नहीं। अब जब फाउंडेशन इतनी मजबूत बन चुकी थी तो उनकी नजरें और भी बड़े लक्ष्य पर थीं। उनका गोल अब सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचना नहीं है, वो एक ऐसा ब्रांड बनाना चाहते हैं जो इंडिया और आगे चलकर पूरी दुनिया में क्लीनिंग इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दे। और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है कनाडा और दुबई में एक्सपेंशन के प्लान्स के साथ। अर्जुन पराशर की ये जर्नी एक बहुत ही शानदार चीज दिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत तभी मिलती है जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। और ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि अगर शर्म और डर को हटा दिया जाए तो क्या क्या हासिल करना पॉसिबल है।